देखने में तो ऐसा लग रही हो कि तुम कोई देवी हो। सच्चाई क्या है बताओ बेटी, कि लड़का तुम्हें मिला कहाँ और कहाँ की रहने वाली हो, और तुम्हारा नाम क्या है, और ये जादूगर क्यों पीछे पड़ा था? फरिश्ते, मैं जरूर बताऊंगी। मैं इस मुल्क की रहने वाली नहीं, मैं परिश्तान की रहने वाली हूँ। ओ, परिश्तान की रहने वाली। परिश्तान की शहजादी मैं सारा परी हूँ। ओ दादाजी, मैं लोगों के मुझसे सुन रही थी कि मतलब की धरती बहुत खूबसूरत है। मैं मतलब की धरती घूमने के लिए आ रही थी कि दूर आकाश से मैंने क्या देखा कि एक बियाबान जंगल में एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर की जान लेना चाहता था। यानी बियाबान जंगल में एक दुष्ट दानव इस बच्चे की जान लेना चाहता। दादाजी, उसके वार करने से पहले ही मैं उसकी समक्ष आकर के खड़ी हो गई थी। मैं उसे जलाकर वहीं पर भस्म कर दी, वो तो वहीं पर ढेर हो गया। हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि इसने जादूगर आया। ये आकर मेरा राह रोक कर मुझसे बदतमीजी करने लगा, मुझसे जबरदस्ती शादी रचने की बात कर रहा था। दादाजी, वो मुझसे पार नहीं पाया तो उस मुसाफिर की जान लेना चाहा। यानी बिड़ी जब वो तेरा कुछ नहीं कर सका तो इस बच्चे की जान लेना चाहा। हाँ, उसने जादू का वार किया, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। जादुई छड़ी के रहते उसका जादू नाकाम हो गया। इन मुसाफिर पर जादू का कोई असर नहीं हुआ। दादाजी, वो पराजित होकर जाने लगा। जाते जाते ये तय कर गया कि मैं दोबारा फिर आऊंगा और बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा। तब इस बच्चे की बलि अघोरी देव के सामने दूंगा। वो तो चला गया, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं इस मुसाफिर को इस बियाबान में छोड़ देती हूँ तो ये तांत्रिक कभी भी आकर इनकी जान ले सकता है। दादाजी, मैंने इन्हें अपने साथ लेकर परिश्तान चली गई थी। दादाजी, यानी इस बच्चे को साथ लेकर परिश्तान चली? हाँ, कुछ दिन बीते, इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। देवी जी, मुझे माता पिता से मिला दीजिए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि उन पर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है, दया की नजर करो। दादाजी, मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, मैं मुसाफिर को लेकर इनकी मतलब की धरती पर आ गई और यहाँ पर पहुंचते ही ये सुनानी जादूगर फिर मुझे सताने लगा। लेकिन मैं बेबस थी, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं थी। क्या जादुई छड़ी नहीं? जल्दबाजी के चक्कर में राजमहल भी भूल आई थी। दादाजी, अगर आप नहीं आ जाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। शायद मैं परिश्तान कभी न जा पाती। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। घबराओ नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बेटी, मैं तो केवल कहानियों में पढ़ा था और लोगों की जुबानी सुना था कि बड़ी बड़ी दयावान होती है, वो दया की सागर होती है, करुणामयी होती है, वो किसी के दुख दर्द को देखकर सहन नहीं कर पाती। बेटी, बिल्कुल वो सत्य निकला। बेटी, दादाजी, मैं जानता हूँ कि ये बच्चा कौन है, क्या? कहाँ का रहने वाला है, ये किसका बेटा है। ये बच्चा कोई मामूली नहीं, बल्कि इरागढ़ और यह सत्य महाराज नारद का इकलौता बेटा है। और इस बच्चे की माँ घाटी पर मौत की भीख मांग रही है, लेकिन उसे मौत नहीं मिल रही। और वो बेटे के
इंतजार में बैठी हुई मैं उसे धीरे बताकर आया हूँ। बच्चे को ढूंढ कर आपके समक्ष पेश करूंगा। इन्होंने जो भाव देखा ये बात सत्य है। बिल्कुल बेटी सत्य है। दादाजी देर मत कीजिए दादाजी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर ठीक है बेटी, मैं चल रहा हूँ। शादियों चलो सब लोग बेटी बच्चे को लेकर हमारे साथ आओ। ये हीरागढ़ की महारानी और उस बच्चे की माँ। माँ, माँ, अरे आप बोलती क्यों नहीं? देखो तुम्हारा लाल तुम्हारे पास आ गया। माँ, दादाजी, ये मेरी माँ आखिर मुझसे क्यों बात क्यों नहीं कर रही है? माँ, पहचानो, मैं तुम्हारा बेटा विजय। बेटी घबराओ नहीं बेटी, महारानी जी की आंखों की रोशनी दरिंदों ने छीन लिया है। महारानी जी को वो दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए पहचानने में असमर्थ नहीं। दादाजी माँ जी जरूर देखेंगी, अवश्य देखेंगी, आप लोग घबराइए नहीं। तुम्हारी आंखों में ज्योति आ गई है माँ, देखो तुम्हारा लाल तुम्हें पुकार रहा है माँ। देखो तुम्हारा लाल आया है माँ, देखो पहचानो माँ, देखो तुझे पहचाना कैसे हालत बना के रखा? ये सब कैसे हो गया माँ? आखिर कैसे हुआ? मेरा लाल अभी तो जीवित है। मैं तो सोचती थी बेटा कि तुझे शेरबाजी के रोज रोज कर खा गए होंगे। हाँ मेरे लाल, तेरी जाने के बाद मेरी ये दशा हो गई मेरे लाल। लेकिन माँ, ये सब कैसे हुआ? किसने तुम्हारे जैसा किया? मत पूछ मेरे लाल, तू सब कुछ जान जाएगा। लेकिन सरदार जी, वकील आप कौन है जो मेरी इतनी रक्षा करती है? एक दिन आपने मेरी जान की रक्षा किया और मुझसे वादा किया कि तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाऊं। आप डाकू तो हो ही नहीं सकते हैं, जरूर कोई डाकू के रूप में भगवान मेरे लिए एक नेकी का फरिश्ता भेज दिया है। आप डाकू हो ही नहीं सकते हैं। महारानी जी, आप पहचानना चाहती हैं? पहचानो कि मैं कौन हूं, पहचानो। ये मैं क्या देख रही हूँ? कौन? सीधे बची आप? हाँ,
लेकिन आपने तो मेरी राजमाता का खून कर दिया था। महारानी जी, क्या आपको यकीन है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि आपने मेरी राजमाता का खून किया है। अगर तो आप खूनी होते तो हम लोगों की रक्षा करने नहीं आते। आप मुझे निर्दोष दिखाई दे रहे हैं। आप खूनी हो ही नहीं सकते। इंसान को जिंदगी देने वाला वो कैसे खूनी हो सकता है? आप खूनी नहीं। राजमाता, मैं खुद उस कातिल की तलाश कर रहा हूं जिसने मेरे कमरे से शमशीर की चोरी की और उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल किया। मैं खुद उसकी तलाश में बेटी, आप कौन हैं? माँ, मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। परिस्तान की शहजादी मैं तारा परी हूँ। आपका भी बहुत बड़ा उपकार है। आपने भी मेरे लाल को सहारा दिया, रहने के लिए शरण दिया। और इतना ही नहीं, अगर जो काश आप नहीं होती तो मेरी आंखों की रोशनी कभी ठीक नहीं होती। माँ, बिछड़ों को राह दिखाना, जो कोई कष्ट में है उसको कष्ट से निवारण करना, ये हमारा खानदानी पेशा है। हम परियां किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। और रही बात आपकी आंखों की, ये धन्य भाग तो दादाजी का है। अगर दादाजी यहाँ नहीं लेकर आते तो मैं आपको कैसे जानती और आपकी मदद कैसे करती। लेकिन मैं कितनी धन्य भाग हूँ कि आज मैं पंचतान की रहने वाली आनंदलों की धरती पर आकर आज धरतीवासियों की सेवा कर रही हूँ। इससे अच्छा किसके भाग हो सकते हैं माँ? हाँ, ये मेरा कर्तव्य था। आप सत्य कहती हैं, लेकिन सेनापति, आपने जैसे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, आज भी उसी तरह से आप मेरे स्वामी जी को जेल से छुड़ा लीजिए। महारानी जी, घबराई नहीं। मैं वादा करता हूं कि महाराज को जेल से बाहर लाऊंगा। शादियों, इसी वक्त तैयारी बनाओ और सब लोग हीरा की तरफ रवाना हो जाओ। आओ बेटी।